तुमने कभी सुना है, कुछ चीजों को छूना मौत को न्योता देने के बराबर होता है। अगर कोई पुरानी चीज सड़क किनारे या किसी सुनसान जगह पर पड़ी मिले तो उसे मत उठाना, क्योंकि क्या पता वो सिर्फ एक चीज ना हो बल्कि किसी श्राप का हिस्सा हो। ये कहानी भी एक ऐसी ही चीज से जुड़ी है, एक गुड़िया से, जो सिर्फ खेलने के लिए नहीं थी बल्कि किसी की आत्मा का ठिकाना थी। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। जिया और उसकी छोटी बहन तान्या होली की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। लेकिन बच्चों को इन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन तान्या को उस घर के पास एक पुरानी गुड़िया मिली। वो बेहद सुंदर थी, लाल आंखें, सुनहरे बाल और सफेद ड्रेस। तान्या उसे घर ले आई और खेलने लगी। लेकिन उसी रात घर में अजीब चीजें होने लगी। आधी रात को जिया की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने ध्यान से देखा तो कोने में रखी गुड़िया खुद ब खुद हिल रही थी। जिया डर गई और तान्या को जगाया। ये गुड़िया अजीब लग रही है, इसे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन तान्या ने मना कर दिया, नहीं दीदी, ये मेरी है। और तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। जब जिया ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर लाल रंग से लिखा था, वो आ रही है। अगली सुबह नानी ने जब गुड़िया देखी तो उनका चेहरा उतर गया। इसे तुरंत फेंक दो, ये किसी अच्छी चीज का संकेत नहीं है। जिया ने गुड़िया उठाई और गांव के कुएं में फेंक दी। लेकिन जब वो घर लौटी तो तान्या के हाथ में वही गुड़िया थी। दीदी, तुमने इसे बाहर क्यों फेंका था? ये मेरे पास ही रहेगी। अब जिया को समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक साधारण गुड़िया नहीं थी, वो कुछ और ही थी, कुछ डरावना। रात को जिया ने महसूस किया कि तान्या कमरे में नहीं थी। वो बाहर निकली और देखा कि तान्या दीवार की तरफ देख रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। जिया ने उसे हिलाया। तू यहाँ क्या कर रही है? तान्या ने धीमी आवाज में कहा। वो कह रही है कि अब तुम भी हमारे साथ खेलोगी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। जब जिया ने टॉर्च जलाकर दीवार की तरफ देखा तो वहाँ किसी की परछाई थी, एक औरत की, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में सिर्फ अंधेरा था। जिया और नानी गांव के पुजारी के पास गई। पुजारी ने सुनकर कहा, वो गुड़िया उस चुड़ैल की आत्मा को बांधने के लिए थी। जब तुमने उसे उठाया तो उसका श्राप जाग गया। उन्होंने बताया कि वो चुड़ैल इस गांव की थी, जिसे लोग काले जादू के शक में मारकर इसी हवेली में जला चुके थे। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, मैं लौटकर आऊंगी बच्चों के रूप में। उसकी आत्मा गुड़िया में कैद थी, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो तान्या की आत्मा पर कब्जा कर लेगी। पुजारी ने कहा कि चुड़ैल को रोकने के लिए गुड़िया को उसी हवेली में जलाना होगा। जिया और रानी ने हिम्मत कर गुड़िया को लेकर हवेली के अंदर आग लगाई। जैसे ही आग की लपटें उठी, हवेली में भयानक चीखें गूंज उठी। तभी हवेली की खिड़कियों पर कई काले हाथों की परछाइयां दिखने लगी, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। क्या ये सब खत्म हुआ? अगली सुबह तान्या ठीक लग रही थी। सबको लगा कि श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन जब जिया अपने कमरे में गई तो उसने तकिए के नीचे वही गुड़िया देखी। वो अब हंस रही थी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? जिया के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। गुड़िया अब तकिए के नीचे थी, जबकि उन्होंने इसे खुद जलाया था। उसने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, गुड़िया की लाल आंखें चमक उठी। उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। तुमने मुझे जलाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। जिया ने झटके से गुड़िया फेंक दी, लेकिन अब कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। पलंग अपने आप हिलने लगा, दीवार पर खून से वो आ गई है लिखा दिखा। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जिया चीखती हुई बाहर भागी और नानी को बुलाया। नानी ने पुजारी को फिर से बुलाया, लेकिन जब पुजारी ने गुड़िया को देखा तो इस बार उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। जब वो तान्या के कमरे में पहुंचे तो वो पलंग पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो धीरे धीरे गुड़िया को सहला रही थी।
पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जिया को ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें हिल रही हों। अचानक तान्या ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग इसे नहीं रोक सकते, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, ये मैं हूँ। जिया और नानी ने डर से देखा। तान्या का शरीर अब कांप रहा था। तभी गुड़िया हवा में उठ गई और जोर से जमीन पर गिरते ही बिखर गई। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। तान्या की आंखें सामान्य हो गई और वो बेहोश हो गई। जिया ने घबराकर पुजारी की तरफ देखा। क्या ये खत्म हो गया? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, फिलहाल के लिए हाँ, लेकिन जो आत्माएं एक बार जाग जाती हैं वे आसानी से वापस नहीं जाती। कुछ दिन बीत गए और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन फिर एक रात जिया को अपने दरवाजे के बाहर हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, फर्श पर वही जली हुई गुड़िया रखी थी, टूटी हुई, झुलसी हुई, लेकिन अब भी वो हंस रही थी। और फिर अचानक हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, तुम मेरे साथ खेलना भूल गई जिया? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कई बार हम सोचते हैं कि डर खत्म हो गया, कि हमने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन क्या सच में? जिया ने सोचा कि गुड़िया का श्राप खत्म हो चुका है, कि अब सब कुछ ठीक पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन क्या आत्मा इतनी आसानी से हार मानती है? वो गुड़िया जल चुकी थी, लेकिन फिर भी लौट आई। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या फिर कहीं ना कहीं किसी अंधेरे कोने में वो अब भी किसी नए खिलौने की तलाश में है? अगर तुम्हें कभी कोई पुरानी गुड़िया मिले तो उसे उठाने से पहले एक बार सोचना, क्योंकि क्या पता अगला खेल तुम्हारे साथ ही शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।